नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत में हूं आपके साथ निशात। तो आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। राजनीति छोड़ने वाले हेमंत के बयान पर यहां बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि उनकी तरफ से कहा गया है राजनीतिक छोड़ने वाले के बयान पर तमाम तरीके से बयानबाजी करते हुए बाबूलाल मरांडी जो है वो नजर आते हुए नजर आए हैं। बताते चले आपको कि उन्होंने चोरी तक की बात बाबूलाल मरांडी की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा है कि एक तो चोरी, उस पे से सीना जोरी, ये तमाम बातें जो है वो की गई है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि कागजात दिखा दो तो राजनीतिक छोड़ दूंगी। ये तमाम बातें जो बाबूलाल मरांडी की तरफ से दोहराई गई है। तो चोरी के बाद कर रहे सीना जोरी, ये तमाम इल्जाम जो है बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगाते हुए नजर आए हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां जमीन के कागजात में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने तमाम तरह से आरोप लगाते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से कह रहे हैं कि कागजात दिखा दे तो वो राजनीतिक छोड़ देंगे, तो एक तो चोरी, उस पे से सीना जोरी। तो ये इल्जाम बाबूलाल मरांडी की तरफ से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोप जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ लगा। यहाँ पर राजनीतिक छोड़ने वाली बातों को भी वो दोहराते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको अपने टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां चोरी के बाद कर रहे सीना जोरी, ये तमाम बातें बाबूलाल मरांडी की तरफ से कही जा रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार हमने देखा कि ईडी की जो है पूछताछ यहाँ बरकरार रही। राजस्व में जो कर्मचारी भानु प्रताप, प्राइवेट अमीन जो है उनकी तरफ से पूछताछ, हेमंत सोरेन और फिर आर्किटेक्ट, तमाम लोगों से जो है ईडी पूछताछ कर रही थी। इस सब के बाद जो है अब तमाम बातें जो है अपोजिशन की तरफ से निकलता हुआ ये सामने आ रहा है। और बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाउंड्री वाल है, क्योंकि जमीन एक आदमी का नहीं है। आखिर इतना बड़ा बाउंड्री वाल है, उस जमीन में जाएंगे 8-8.5 एकड़ जमीन का बाउंड्री वाल, फिर उसमें से तालाब भी बना हुआ है, सब कुछ तो सारे लोग बताएंगे। फिर आप सब लोगों को कहेंगे कि वो जो 17 लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो, उन लोगों को भी ढूंढना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा काम करना चाहिए। आप लोगों का भी ये काम है, हमारा तो है ही काम, हम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा में अगर कोई इस प्रकार से लोग लगे रहते हैं, लूटते हैं, तो हमें लगता है कि इस पर सबको सक्रिय रहना चाहिए, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से दावा कर रहा है, तो उसकी दावा की सच्चाई क्या है, उस तथ्य के तह तक हमें पहुंचना चाहिए। एक तो ये विषय था। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अभी जो जेसीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक होने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे, उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहाँ 35, 40, 50 लाख में जब बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई, सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेसीसी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते। लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर, कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती, जेसीसी के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती। लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया। और आज वो लड़के बेचारा परेशान है। हमें तो लगता है कि इसकी जांच होगी सीबीआई से, और इस जांच को तो हम करवाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये जांच होगी तो ये पता लगेगा कि निश्चित रूप से इतना बड़ा जो घपला होगी उसमें सीएम की जानकारी में नहीं होगी। ऐसा हो नहीं सकता। आज की सीएम मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व के सीएम मैं कह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से लगता है कि हेमंत सोरेन के सारे जानकारी में है, या इसमें से उनके महत्वपूर्ण लोग इन्वॉल्व है, तभी इतना बड़ा घटनाएं हो रही है।
तो इसलिए मैं फिर से कहूँगा चंपाई सोरेन जी से, आप FIR करिए, एजेंसी के ऊपर FIR करिए, JCC के ऊपर FIR करिए और इसके बाद आप जांच कराइए। तो मुझे लगता है कि विशेष कुछ नहीं कहना है, हमने इतना ही बात के लिए आप सब लोगों को बुलाया था। फिर जरूरत होगी तो आगे मैं बुला करके आप सब लोगों से मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पेपर क्या है, बाउंड्री वाल है, जा करके देख लो ना। अरे भैया आप तो जाके पूछ लीजिए ना, इसके बाद पेपर हम दे देंगे। जांच अधिकारी को तो सबूत चाहिए होंगे, उनके नाम का तो परेशानी होगी। अरे भैया हम तो बड़ा मुश्किल में, अब ये तो हम क्या आपको बताया, सिलसिलेवार आपको बताए भाई। 7 तारीख को नोटिस होता है, 14 तारीख तक हाजिर होने को कहा जाता है, 14 को हाजिर नहीं होते, 15 अगस्त समाप्त होता है, 16 अगस्त से उनसे नोटिस करो, ये क्या बोलते हैं, आवेदन दिलवाया जाता है। और फिर जजमेंट भी कब आता है, 29 तारीख को, ये दिन हेमंत सोरेन दिल्ली भागे हुए थे। तो आप सब बिल्कुल ये आईने की तरह साफ लगता है भाई। मैंने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, अगर उनके नाम से होता तो मनी लॉन्ड्रिंग थोड़े कहा जाता। वो यही सब तो है, काली कमाई को कैसे कहां कहां इन्वेस्ट करना, इसका तरीका है। और ये हेमंत कुमार सोरेन भी बोलेगा कि ये भी मेरा नाम तो नहीं है हेमंत कुमार सोरेन, आप खोजते रहिए, आप लोग भी हेमंत कुमार सोरेन को खोज नहीं पाइएगा ना। दुर्गा और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जो है वो हेमंत सोरेन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके का जो है आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की तरफ से जो कहा गया था कि अगर वो कागज दिखा देते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे, इन तमाम मुद्दों का क्या असर पड़ सकता है? देखिए निशात, जिस तरीके से इस जमीन की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा विवाद सामने आया है। और बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जमीन और उससे जुड़े लोगों की बात की है, उसमें अभी भी कहा जा सकता है कि कई सवाल खड़े होंगे। और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए थे और अब जांच की प्रक्रिया जारी है, वैसे में इस जमीन को लेकर के आने वाले समय में कई बातों का जिक्र होगा। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे एक वीडियो भी जारी किया और साथ साथ इस बात का जिक्र किया कि उस जमीन को जिस तरीके से हस्तांतरित किया गया था, यानी कि हेमंत सोरेन की तरफ से खरीदा गया था, लेकिन उनके नाम की चर्चा नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों के नाम थे वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दूसरे लोगों के थे। तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो बनता ही है और इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार इन बिंदुओं पर बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 31 तारीख को जब हेमंत सोरेन दिल्ली से गायब हुए थे, उसके बाद से जमीन के कागजात में फेरबदल करने की सूचना है, यानी कि जो जिनकी जमीन थी उसको हस्तांतरित करने की बात आई है। तो इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और ईडी की टीम अगर जांच कर रही थी इन बिंदुओं पे जरूर बातचीत करेगी। अब से थोड़ी ही देर पहले मैं भी उस जमीन पर गया था, वहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल वहां पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। और बाबूलाल मरांडी के ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैं उस जमीन पर जाकर देखने की कोशिश की थी कि आखिर वहां का क्या नज़ारा है, किस तरीके की परिस्थिति है। कुछ लोग जरूर वहां पे नजर आए हैं, लेकिन किसी ने बातचीत करने से इनकार किया और साफ तौर पे कहा कि उन्हें लाया जरूर गया है, लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है कि जमीन किसकी है, नहीं कैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि सेना के फायरिंग रेंज की जमीन बताई जाती है, भूमिहारी। राकेश, इल्जाम तो कई तरह से बाबूलाल मरांडी जो है वो नजर आते हैं लगाते हुए, लेकिन ये बताइए कि सबसे अगर मुख्य बात उन्होंने कही है तो क्या कुछ जो है वो अहम बातें कही है, किस तरीके का जो बयान है? क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जमीन का मसला है, हेमंत सोरेन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पेपर जो है, जो भी कागज है वो उनके नाम पे ही नहीं है, वो नाम चेंज है। तो कैसी प्रतिक्रिया जो है वो अब अपोजिशन की तरफ से आ सकती है?
देखिए, अभी तो जांच की प्रक्रिया होनी बाकी है। ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है और ऐसे मौके पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से फिर से एक बार तमाम मुद्दों को रखा है और इस जमीन के बारे में जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं उस पर निश्चित तौर पे आगे जांच होगी और जिस तरीके से एक बयान जारी किया है उस पर भी बातचीत की जाएगी। हो सकता है कि हम लोगों की टीम भी लगातार इन सारी चीज़ों को जाकर जाँच करने की कोशिश के, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करे और साथ साथ ये भी कहा है कि जिन 18 लोगों के नाम हैं उनकी तहकीकात की जानी चाहिए कि वे कौन लोग हैं। साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है बाबूलाल मरांडी ने कि हेमंत कुमार सोरेन, राकेश माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। राकेश, एक अहम वीडियो जो है वो बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता के दौरान जो है वो दिखाए थे, वो हम चाहते हैं दर्शक जो है वो देखें। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था, उस समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का, मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। और संतोष मुंडा, ठीक है। हाँ, ये ज़मीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, सब नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था, उस समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का, मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। और संतोष। राकेश, अभी हमारे दर्शक जो है वो एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में साफ कहा जा रहा है एक शख्स के द्वारा कि वो हेमंत सोरेन की जमीन है और हेमंत सोरेन की तरफ से ये भी कहा गया था कि उनको घर बना के दिया जाएगा। तो अब ये वीडियो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया और यहाँ तमाम दर्शकों को दिखाया है, इस हवाले से अगर हम बात करें तो क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने जिस वीडियो को जारी किया है उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उस पर लगातार जो काम कर रही हैं वो ज़रूर जांच करने की कोशिश करेंगी। इसके पहले मैं एक बार और उस ज़मीन पे जाने की कोशिश की थी, वहां जाकर बातचीत की थी। उस दौरान भी कुछ महिलाएं वहां पे मौजूद थी। आज भी जिन महिलाओं से मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि कहा कि वे कुछ बोलना नहीं चाहती हैं, वो नहीं, डर भी रही थी कि शायद उन पर कोई आँच ना आ जाए। लेकिन ये इस तरह के कई वीडियो हो सकता है कि सामने आएंगे, क्योंकि अभी की बातचीत की जाए तो बाबूलाल मरांडी ने जरूर एक वीडियो जारी कर तमाम चीज़ों को सामने मीडिया के रखा है, लेकिन इसकी जब प्रमुखता से जांच कराई जाएगी तब तथ्यों को सामने लाया जा सकेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जांच एजेंसियां इन सारे प्रकरणों को जोड़कर देखने की कोशिश करेगी और आम जनता भी कहीं न कहीं इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब तमाम जमीन के विवाद में आज उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उन पर जांच चल रही है, तब क्या सच्चाई क्या है और गलत क्या है, इसको भी बारीकी से समझने की जरूरत होगी और जनता भी इस तमाम चीज़ों का जरूर इंतजार कर रही होगी। जी बिल्कुल राकेश, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।